स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क इन एनर्जी चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक को कवर करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्व करना। जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो किस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है, आज इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन वर्क इन एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम एक फ्री फॉल का एग्जांपल लेंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे प्लेस करें तो दिस इज फ्री फॉल। जैसे सपोज करेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी रूफ पर रखा है, छत पर रखा है, मींस इट हैव सर्टेन हाइट। इसमें इस सर्टेन हाइट को हम h सपोज करेंगे और ग्रेविटी के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होगी, यानी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम स्मॉल g लिखेंगे एंड इस ऑब्जेक्ट के मास को हम m सपोज करेंगे। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगी इट मींस इट हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड इट हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें एक मैक्सिमम हाइट है, यानी यहां पर इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन इस केस में इस प्लेस पर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था हाफ mv² होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो इसे हम ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, यानी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो। एंड जब इस ऑब्जेक्ट को हम फॉल करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो इस केस में जब ये ग्राउंड पर आएगा तो इस पोजीशन पर इसकी हाइट क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी जीरो। मींस ये ग्राउंड को टच करा मींस हाइट क्या है, जीरो। और जब हाइट जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh होता है एंड mgh की जगह अगर हम जीरो पुट करेंगे मींस इस प्लेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जीरो। एंड जब इस ऑब्जेक्ट को हम फॉल करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड तो इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होगा और ग्राउंड को टच करने से पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हुई मींस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी मैक्सिमम होगा। तो इस प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब इन दोनों पोजीशंस का हम कंपेयर करेंगे। इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये आएगा जीरो प्लस मैक्सिमम। एंड इस प्लेस पर भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करते हैं तो ये भी होगा जीरो प्लस मैक्सिमम, यानी इसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों एनर्जीज का अगर हम सम लेंगे तो आइदर दिस प्लेस या बीच में किसी भी प्लेस पर, आइदर दिस प्लेस हो या इसके बीच के किसी भी प्लेस पर अगर इन दोनों एनर्जीज का हम सम लेंगे तो वो इक्वल होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जैसे इस केस में हमने किया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मींस एक फिक्स वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू आएगा। एंड अगर हम इस ग्राउंड पोजीशंस का सम लेंगे तो भी ये एक फिक्स वैल्यू होगा और ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है व्हेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो इन दोनों का जो टोटल है ये इस पोजीशन पर हो आइदर दिस पोजीशन, ये दोनों का टोटल क्या आएगा, सेम होगा। एनर्जी का टाइप कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर हम एक अनदर एग्जांपल सपोज करें, जैसे सपोज दैट हमने एक बल्ब को ग्लो किया, तो जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तो इस केस में इसके जो फिलामेंट्स है सबसे पहले ये हीट होंगे, फिलामेंट्स पहले हीट होंगे एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा एंड इसके बाद ये लाइट होगी। मींस
अगर हम लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी का टोटल करें तो वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अपने आसपास के एरियाज में ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझेंगे। सपोज दैट हम एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं, मीन्स दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल, एंड इसमें हम इसके 5 पोजीशंस को सपोज करेंगे A, B, C, D एंड E। अब इसमें हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड नेक्स्ट लास्टली इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम शो करना है। इस पोजीशन पर बॉडी रेस्ट में होगी, और जब बॉडी रेस्ट में होगी इट मीन्स व्हाट, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, और जब वेलोसिटी 0 होगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ mv², एंड अगर इसमें हम वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, हाफ इंटू m इंटू 0, इट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये 0 होगी। तो यहाँ इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0 एंड इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 जूल। एंड सपोज दैट कि इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल। इन दोनों का जब हम सम करेंगे ए पोजीशन पर, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 20 प्लस 0, यानी इसका सम होगा 20 जूल। नेक्स्ट इस पोजीशन पर हम लेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम टॉप से बॉटम की ओर फॉल करते हैं तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगी एंड इसकी हाइट जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। जब हाइट डिक्रीज होगी इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी एंड वेलोसिटी इंक्रीज होना मींस काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। अब इस बी पोजीशन पर अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी को 5 जूल लें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अब डिक्रीज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा 15 जूल। इन दोनों का सम 5 प्लस 15, इन दोनों का सम क्या आएगा, 20 जूल। ठीक इसी तरह से अगर हम सी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ले तो सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी इसकी 10 जूल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी हम 10 जूल लेंगे। अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये 10 प्लस 10 यानी ये होगा 20 जूल। नेक्स्ट इस डी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज ये 15 जूल है एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसे हम लेंगे 5 जूल। तो इन दोनों का सम यानी 15 प्लस 5 इट मीन्स ये आएगा 20 जूल एंड इस ई पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसे हम 20 जूल सपोज करेंगे। एंड इस ग्राउंड पोजीशन पर जब हाइट 0 होगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh एंड ये होगा mg इंटू 0, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर क्या होगा, 0 जूल एंड इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 0, इट मीन्स ये होगा 20 जूल। अब इसमें हमने क्या सीखा, इसके हर पोजीशन पर A, B, C, D, E इन सारी पोजीशंस पर इन दोनों टाइप के एनर्जी का सम क्या था, 20 जूल। यानी अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ले तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक पोजीशंस पर सेम होगा एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल पेंडुलम में चेक करेंगे कि किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होती है। सिंपल पेंडुलम के केस में इसमें हमें इसके 3 पोजीशंस को सपोज करना है। वैसे इसमें 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगी एंड इसका जो मिड पॉइंट है दिस इज सेंट्रल पोजीशन। जब पेंडुलम मूव करते हैं तो इस केस में इसे आप झूले से भी कंपेयर कर सकते हो। जब हम झूला झूलते हैं तो क्या होता है, हम झूले को पीछे की ओर ले जाते हैं और जितनी ज्यादा हाइट इस झूले की होगी उतनी ही हाई स्पीड से ये मूव करती है, कुछ इस तरह से। तो इसे हम पेंडुलम से कंपेयर कर सकते हैं। तो जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी इट मींस यहाँ इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और यहां से जब ये रिलीज होती है तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। तो पेंडुलम के केस में भी ठीक इसी तरह से होता है। इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी इट मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो इन दोनों का अगर हम सम करें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। एंड जब ये यहां से रिलीज होगी तो इन पोजीशंस पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम चाहे किसी भी पोजीशंस पर इन दोनों का सम ले, वो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल ही होगा। इस पोजीशन पर, ये जो सेंट्रल पोजीशन है, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस केस में पेंडुलम अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। एंड इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हाइट इसकी जीरो होगी। तो यहां इस पोजीशन पर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। यानी इन दोनों का सम अगर हम इस पोजीशन पर करें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। यहां इस पोजीशन पर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगेन इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, जैसे हमने यहां किया था, सेम चीज हमें यहां भी करना है। इस पोजीशन पर पेंडुलम, इसकी जो बॉब है, ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी। एंड जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। एंड इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। तो चाहे हम इस पोजीशन का ले, इसके बीच वाले किसी भी पोजीशन का ले, आइदर दिस पोजीशन या दिस पोजीशन, किसी भी पोजीशंस पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करें तो वो इक्वल होगा। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होती है। आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।